जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान की कृपा से भक्त सकाम कर्मों के फल का भागी नहीं होता है। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार राजा नृग ने भगवान के दर्शन की अभिलाषा की थी। उन्होंने आगे कहा, प्रिय भगवान, मेरी तीव्र अभिलाषा थी कि किसी दिन मैं स्वयं आपके दर्शन कर सकूं। मेरे विचार में शास्त्रोक्त एवं दान कर्मों के संपादन में मेरी अभिरुचि तथा आपके दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा, इन दोनों के संयोग के कारण ही मैं अपने पूर्व जन्म का स्मरण रख सका हूँ। यद्यपि मैं एक छिपकली बन गया हूँ, तथापि मुझे स्मरण है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन परमात्मा हैं। अनेक महान योगी ऐसे हैं जिनके पास वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से आपके दर्शन करने वाली दृष्टि है। गुणों में आपके समान होने की उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के लिए वे सदैव अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। यद्यपि ऐसे श्रेष्ठ संत अपने हृदय में निरंतर आपके दर्शन कर सकते हैं, तथापि वे आपको अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। अतएव मैं व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन करने में समर्थ हूँ। इस बात का मुझे अतिशय आश्चर्य है। मुझे ज्ञात है कि मैं एक राजा के रूप में अनेक कार्यों में संलग्न था। यद्यपि मैं विलास एवं ऐश्वर्य के बीच था तथा भौतिक शरीर के इतने दुख तथा सुख का भागी हुआ था, तथापि मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जब व्यक्ति भौतिक शरीर से मुक्त हो जाता है तब वह इस प्रकार आपके दर्शन कर सकता है। जब राजा नृग ने अपने पापों का फल स्वीकार करने का निश्चय किया, तब उसके पुण्य कर्म में हुए दोष के कारण उसे छिपकली का शरीर दिया गया। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष रूप से किसी देवता के समान जीवन के उच्च स्तर की प्राप्ति न हो सकी, किंतु अपने पुण्य कर्मों के साथ साथ वह श्री कृष्ण का चिंतन करता रहा। अतएव उसे शीघ्र ही छिपकली के शरीर से मुक्ति मिल गई और उसे देवता का शरीर दिया गया। परम भगवान की उपासना के द्वारा जो लोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं, उन्हें शक्तिशाली देवताओं का शरीर दिया जाता है। कभी कभी ये देवता श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, किंतु फिर भी वे आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं होते हैं। किंतु यदि देवता आगे भी भगवान के भक्त बने रहे, तो जब उन्हें अगला अवसर प्राप्त होगा तो वे वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे। देवता का शरीर प्राप्त करके राजा नृग ने आगे स्मरण करते हुए कहा, प्रिय भगवान, आप परम भगवान हैं और समस्त देवता आपकी उपासना करते हैं। आप जीव नहीं हैं, किंतु आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात पुरुषोत्तम हैं। आप समस्त जीवों के समस्त सुखों के स्रोत हैं। अतएव आप गोविंद के नाम से विख्यात हैं। जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार कर लिया है एवं जिन्होंने अभी तक भौतिक शरीर स्वीकार नहीं किया है, उन सब जीवों के आप भगवान हैं। भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करने वाले ही जीवों में वे हैं जो भौतिक जगत में दृष्ट आत्माओं के रूप में हवा में भ्रमण कर रहे हैं अथवा प्रेत जगत में रह रहे हैं, किंतु जो आध्यात्मिक राज्य अर्थात वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, उनके शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं होते हैं। हे भगवान, आप अच्युत हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं तथा समस्त जीवों में शुद्धतम हैं। आप सबके हृदयों में निवास करते हैं। आप समस्त जीवों के आश्रय श्री नारायण हैं। आप जीवों के हृदय में निवास करने के कारण आप प्रत्येक व्यक्ति के इंद्रिय कार्यों के परम निर्देशक हैं। अतएव आपको ऋषिकेश कहा जाता है। हे परम भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझे देवता का यह शरीर प्रदान किया है, अतएव मुझे स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। मैं इस सुअवसर का लाभ उठाकर आपकी दया की भिक्षा मांगता हूँ, जिससे मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हो कि मैं आपके चरण कमलों को कभी भी विस्मृत ना करूं।
चाहे मुझे कोई भी योनि क्यों न मिले, अथवा चाहे किसी भी लोक में मुझे भेज दिया जाए, किंतु मुझे आप ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी भी आपके चरण कमलों को विस्मरण न करूं। कार्य कारण के रूप में आप सर्वत्र उपस्थित हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप समस्त कारणों के कारण हैं एवं आपकी शक्तियाँ असीम हैं। आप परम सत्य हैं, आप श्री भगवान हैं तथा आप ही परम ब्रह्म हैं। अतएव मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रिय भगवन, आपका शरीर दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण है और आप शाश्वत हैं। आप समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं। अतएव आप योगेश्वर नाम से विख्यात हैं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की नगण्य धूलि के रूप में स्वीकार कीजिए। स्वर्गलोक में प्रवेश करने के पूर्व राजा नृग ने भगवान की प्रदक्षिणा की। उसने अपने मुकुटधारी सिर को भगवान के चरण कमलों में रखकर उनको प्रणाम किया। स्वर्गलोक से आए हुए विमान को सम्मुख आया देखकर भगवान ने राजा को उस पर सवार होने की अनुमति दी। राजा नृग के प्रस्थान के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने राजा की ब्राह्मण भक्ति, दानशीलता एवं उसके द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के संपादन की प्रशंसा की। अतः कहा जाता है कि यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से भगवान का भक्त नहीं बन सकता है, तब उसे जीवन के वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इससे वह या तो सीधे आध्यात्मिक लोक में उन्नति करके भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त करने में समर्थ होगा, अथवा पहले स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करके जहाँ से उसे अध्यात्म लोक में स्थानांतरण की आशा रहेगी, वह भगवान के दर्शन करने में समर्थ होगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण अपने क्षत्रिय वर्ग के सदस्य अपने संबंधियों के मध्य विराजमान थे। राजा नृग के आदर्श व्यवहार के माध्यम से उनको उपदेश देने के लिए भगवान ने कहा, यद्यपि कोई क्षत्रिय राजा अग्नि के समान बलशाली हो सकता है, तथापि किसी ब्राह्मण की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना और उसे अपने प्रयोजन के लिए उपयोग करना उसके लिए संभव नहीं है। यदि ऐसा है, तब मिथ्या ही स्वयं को इस भौतिक जगत में सर्वाधिक शक्तिमान समझने वाले साधारण राजा किस प्रकार ब्राह्मण की संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार कर सकते हैं। मेरे विचार में विषपान भी उतना संकटपूर्ण नहीं है जितना ब्राह्मण की संपत्ति लेना। साधारण विष का उपचार हो सकता है, व्यक्ति को इसके प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति हरने का विषपान करता है तो उस दोष के लिए कोई उपचार नहीं है। इस तथ्य के आदर्श उदाहरण राजा नृग थे। वे अत्यंत शक्तिशाली एवं पुण्यात्मा थे, किंतु अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय पर अधिकार कर लेने की छोटी सी भूल के परिणाम स्वरूप उन्हें छिपकली के निंदनीय जीवन का दंड मिला। साधारण विष केवल उसे प्रभावित करता है जो उसका पान करता है, और साधारण अग्नि को जल डालकर बुझाया जा सकता है, किंतु किसी ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति से जलाई गई अरनी अग्नि ऐसे ब्राह्मण को क्रुद्ध करने वाले व्यक्ति के समस्त परिवार को जलाकर भस्म कर सकती है। प्राचीन काल में ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को दियासलाई से अथवा किसी अन्य बाह्य अग्नि से नहीं, अपितु अपने अरनी नामक शक्तिशाली मंत्रों से जलाते थे। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण की संपत्ति का स्पर्श भी करता है तो उसकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बलपूर्वक छीन ले जाता है तो छीनने वाले की अगली व पिछली 10 पीढ़ियां सर्वनाश की भागी होती है। दूसरी ओर यदि कोई वैष्णव अथवा भगवान का भक्त बन जाता है तो उसके परिवार की उसके जन्म से पूर्व तथा पश्चात की 10 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि अपने धन, बल तथा प्रतिष्ठा पर अभिमान करने वाला कोई राजा ब्राह्मण की संपत्ति पर अधिकार करना चाहता है
तो समझना चाहिए कि वह अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उसे ज्ञात नहीं रहता कि इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए उसे कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा। यदि कोई किसी ऐसे उदार ब्राह्मण की संपत्ति छीन लेता है जिस पर एक विशाल परिवार आश्रित हो, तब ऐसा छीनने वाला व्यक्ति कुंभी पाक नामक नरक में डाल दिया जाता है। न केवल वह इस नरक में डाला जाता है, अपितु उसके परिवार के सदस्यों को भी वही जीवन की दशा स्वीकार करनी पड़ती है, अर्थात उन्हें भी कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण को पुरस्कार स्वरूप दी गई संपत्ति अथवा उसके द्वारा दान की गई संपत्ति को छीनता है, तब उसे कम से कम 60,000 वर्ष तक मल में रहने वाले कृमि की भांति घृणित जीवन व्यतीत करने का दंड प्राप्त होता है। अतएव हे मेरे पुत्रों तथा उपस्थित बंधु बांधवों, मैं तुमको उपदेश देता हूँ कि भूल से भी किसी ब्राह्मण की संपत्ति न लो और इस प्रकार अपने संपूर्ण परिवार को दूषित न करो। यदि कोई ब्राह्मण की संपत्ति को बलपूर्वक लेने का प्रयास न करे, अपितु केवल ऐसा विचार भी करे, तो उसकी आयु कम हो जाएगी। वह अपने शत्रुओं के हाथों परास्त हो जाएगा और अपने राजसी पद से वंचित होकर देह त्याग करने पर वह एक सर्प बन जाएगा। एक सर्प अन्य सब जीवों को कष्ट देता है। ये पुत्रों एवं बंधु बांधवों, मैं तुमको परामर्श देता हूँ कि यदि कोई ब्राह्मण तुमसे क्रुद्ध हो जाता है और गाली देता है अथवा कोई मर्म भेदी बात कहता है, तब भी तुमको उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, उसकी बात सहन करनी चाहिए तथा ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए। तुमको भली भांति ज्ञात है कि मैं भी दिन में 3 बार अत्यंत आदरपूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। अतएव तुमको मेरे उपदेश तथा उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जो इनका अनुसरण नहीं करता उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूँगा, अपितु उसे दंड दूंगा। तुमको राजा नृग के उदाहरण से सीखना चाहिए कि यदि कोई अनजाने में भी ब्राह्मण की संपत्ति का अधिकार कर लेता है तो उसे जीवन की कष्टप्रद स्थिति में डाल दिया जाता है। इस प्रकार बद्ध जीवों के शुद्धिकरण में निरंतर संलग्न रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अपने परिवार के सदस्यों तथा द्वारकावासियों को उपदेश दिया, अपितु मानव समाज के समस्त सदस्यों को उपदेश दिया। इसके उपरांत भगवान ने अपने महल में प्रवेश किया।